पारुल अनाज लेकर अपने घोंसले की तरफ निकल रही थी। तभी अचानक घात लगाकर बैठे हुए एक चील ने उसे अपनी तरफ आते हुए देख लिया। चील एक ऊंचे पेड़ पर बैठकर अपने शिकार को लालच भरे निगाहों से ढूंढ रहा था। चील की नजर पारुल पे पड़ गई। अरे वाह, मेरा शिकार तो खुद मेरी तरफ उड़कर आ रहा है। चलो, नाश्ते का बंदोबस्त तो हो गया, दोपहर के खाने का बाद में देख लेंगे। पारुल अपने ही धुन में मगन अपने घर की तरफ जा रही थी। उसे तो पता ही नहीं था कि उसकी जान खतरे में है। जैसे ही पारुल चील के पास से गुजरने लगी, चील ने उसका रास्ता रोक लिया और अपने पंजों में पारुल को पकड़कर पास की पेड़ की डाली में ले आया। अरे ओ चिड़िया, कहाँ जा रही थी इतनी जल्दी में? चील भाई, मैं तो अपने घर जा रही थी। अब तुम अपने घर पर नहीं, सीधा मेरे पेट में जाओगी। रुकिए चील भाई, आप मुझे मत खाइए। मेरे बच्चे घर पर अकेले हैं और वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। मेरे बच्चे 2 दिनों से भूखे हैं। मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए मैं बाहर जाकर खाना नहीं ला सकी। आज भी मैं बीमार हूँ, पर क्या करूँ, मैं मेरे बच्चों को ऐसे भूखा नहीं देख सकती। वो अभी छोटे हैं। अरे अरे, बस बस, मैं तुम्हें बोलने दे रहा हूँ और तुम तो बोले ही जा रही हो। अब चुपचाप बैठो और आराम से मुझे तुम्हें खाने दो। चील पारुल पर झपटने ही वाला था, तभी वहां पर एक दूसरी चील आ जाती है। अरे दोस्त रुक जा। क्या भाई, अकेले अकेले दावत उड़ाने वाला था तू? अपने दोस्त को भूल गया? मुझे बहुत भूख लगी है और इस चिड़िया को मैंने पहले देखा है, तो मैं अकेले ही से खाऊंगा। और दोस्ती की तू बात ही मत कर, उस दिन देख ली तेरी दोस्ती। तू कौन सी दिन की बात कर रहा है भाई? अब ज़्यादा नाटक मत कर, 2 दिन पहले ही मैं तेरे घर पर आया था। अरे भाई, क्या कर रहे हो? चलो, हम दोनों मिलकर एक बड़ा शिकार ढूंढते हैं। तब तो तू मेरे साथ नहीं आया और कुछ देर बाद तेरे घर वो रूबी का चील आ गई और उसने तुझे शिकार पर चलने को कहा। तब तो तू तुरंत तैयार हो गया। तब कहाँ गई थी तेरी दोस्ती? और ये तो कुछ भी नहीं, मैं ये सब कुछ भूलकर कल फिर से तुम्हारे घर पर आया था। जब मैंने तेरे घर का दरवाज़ा खटखटाया, तब तूने घर का दरवाज़ा नहीं खोला। मैंने वापस जाते जाते तुम्हारे घर की खिड़की से झांक कर देखा था। तब तो तू उसी रूबी का चील के साथ बैठकर एक खरगोश की दावत उड़ा रहा था। मैंने इस चिड़िया को पकड़ा है और तुम्हें इसमें हिस्सा चाहिए। अब जल्दी से यहाँ से खिसक जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस चिड़िया के साथ साथ मैं तुझे भी खा जाऊंगा। पारुल उन दोनों के झगड़े को देख रही थी। बेचारी पारुल वहां से भाग भी नहीं सकती थी। अगर वो वहां से भागने की कोशिश करती तो वो अपनी जान गंवा देती। पहले तो दोनों चील सिर्फ बातें कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी बातें झगड़े में बदल गई और उन दोनों में हाथापाई हो गई। बहुत देर तक झगड़ा करने के बाद दोनों चीलों को पता चला कि जिस चिड़िया के लिए वो झगड़े कर रहे थे, वो उन दोनों को चकमा देकर वहां से भाग गई है। अरे मूर्ख, तेरी वजह से मेरा हाथ आया हुआ शिकार भी भाग गया। जल्दी से यहाँ से खिसक, अब मैं तुझे तीसरी बार माफ नहीं करूंगा। इधर पारुल अपनी चतुराई से जान बचाकर घर आ गई। पारुल हाफ रही थी और बहुत डर भी गई थी। तभी एक बच्चे ने पारुल से पूछा, माँ, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? कुछ नहीं बेटा, मैं बहुत तेज उड़कर आई हूँ ना, इसलिए थोड़ी हाफ रही हूँ। ये लो, कुछ खा लो। बच्चे भूखे थे, इसलिए वो अनाज पर टूट पड़े। बच्चों, तुम जल्दी से बड़े हो जाओ ताकि अपने पैरों पर खड़े हो सको। इधर चील पारुल का पीछा करते हुए उसके घर तक आ ही गया। अच्छा, तो ये है तेरा घोंसला। रुक, मैं तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। अरे ये क्या, मेरा घोंसला इतना क्यों हिल रहा है? बारिश तो इतनी तेज नहीं है। पारुल ने खिड़की से झांक कर देखा तो वही चील पारुल के घोंसले पर हमला कर रहा था। हे ऊपर वाले, मेरे बच्चों की रक्षा करना।
बहुत प्रयास करने के बाद भी चील पारुल के घोंसले को तोड़ नहीं सका। अरे, ये चिड़िया ने तो बहुत ही पक्का घोंसला बनाया है। इस बार के लिए तू बच गई चिड़िया, पर ज्यादा देर तक तू बच नहीं पाएगी। मैं तेरे साथ साथ तेरे बच्चों को भी खा जाऊंगा। ऐसा कहकर चील वहां से चला जाता है। पारुल का दिल बहुत धक धक कर रहा था। वो बहुत डर चुकी थी। अगर मैं अकेले होती तो भागकर कहीं दूर चली जाती, पर मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, उन्हें लेकर मैं कहाँ जाऊंगी। अरे चिड़िया, आखिर तू मेरे पंजों में फंस ही गई। अब कहाँ जाओगी? नहीं, मुझे मत खाओ। अरे पारुल, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बाद मैं तुम्हारे बच्चों की देखभाल करूंगा। अब तुम आराम से मर जाओ। कालू मामा, हमें बहुत भूख लगी है। चुप रहो, कोई खाना वाना नहीं मिलेगा। माँ माँ बचाओ। अरे बाप रे, ये तो बहुत भयानक सपना था। रात भर पारुल सो नहीं पाई। उसे अपने बच्चों की चिंता सता रही थी। सुबह हो जाती है। दूसरे दिन पारुल फिर से अनाज लाने के लिए घर से बाहर निकलने ही वाली थी। तभी उसने देखा वही चील बाहर एक पेड़ पर उसका इंतजार कर रहा था कि कब वो बाहर आए और वो उसे खा सके। पारुल ने झट से दरवाजा बंद कर दिया। 2-4 दिन गुजर गए। वो चील पारुल के घर के बाहर ही उसी पेड़ पर घात लगाकर बैठा हुआ था। पारुल ने खिड़की से झांक कर देखा। अरे बाप रे, अब मैं क्या करूं? 2-4 दिन से मेरे बच्चे भूखे हैं। जो अनाज बचा था वो भी खत्म हो गया है। मैं अब कैसे बाहर जाऊं? तभी कालू कौआ पारुल के घर के बाहर आ जाता है। पारुल, अरे ओ पारुल, दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ कालू। पारुल दरवाजा खोलती है। जल्द से अंदर आ जाओ कालू भैया। अरे पारुल, क्या हुआ? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? पारुल सारी बातें कालू को बता देती है। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है। कालू थोड़ी देर सोचने लगा। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पारुल, तुम चिंता मत करो, आज से मैं रोज तुम्हारे लिए खाना लाऊंगा। नहीं कालू भैया, आप कब तक ऐसा करेंगे? कभी ना कभी तो मुझे घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। मैं ऐसे डर कर छिप कर बैठने वाली चिड़िया नहीं हूँ। अब तुम ही बताओ, तुम आगे क्या करने वाली हो? मेरे दिमाग में एक आइडिया है कालू भैया। मैं आप ही के आने का इंतजार कर रही थी। जल्दी बताओ, क्या है आइडिया? पारुल अपने आइडिया कालू कौवे को बताती है। अरे वाह पारुल, यह तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है। मैं ज़रूर इसमें तुम्हारी मदद करूँगा। कालू पारुल के घर से बाहर निकल पड़ता है। चील ने कालू को पारुल के घर से बाहर निकलते हुए देख लिया था। चील कालू का रास्ता रोक लेता है। अरे बेटे, तनिक रुक जा जरा। कहाँ भागा जा रहा है तू इतनी जल्दी में? मैं कहीं पर भी जाऊँ, तुम्हें क्या करना है? अरे, तुम तो बहुत अकड़ दिखा रहे हो। बताओ, तुम उस चिड़िया के घोंसले में क्या कर रहे थे? क्या तुम उस चिड़िया को जानते हो? छे, मैं उस चिड़िया को नहीं जानता। मैं तो उसे मेरे मालिक का संदेश देने आया था कि आज शाम को वो उसे खाने वाले हैं। चील सोच में पड़ गया। इस जंगल का राजा मैं हूँ और वो मेरा शिकार है। तुम जाकर अपने मालिक से बोल दो कि वो कोई दूसरा शिकार देख ले। तुम ही आकर क्यों नहीं कहते मेरे मालिक से? कहाँ है तुम्हारा मालिक? तो आओ मेरे पीछे पीछे। कालू चील को लेकर पहाड़ी इलाकों में आ जाता है और बड़े से पेड़ के पास आकर रुक जाता है। अरे मालिक, आपसे कोई मिलने आया है। कौन आया है? नाम बताओ तुम्हारा। मैं इस जंगल का राजा हूँ और आज शाम को जिस चिड़िया को तुम खाने की बात कर रहे हो वो मेरा शिकार है। तुम कोई दूसरा शिकार देख लो। अब इस जंगल का राजा मैं हूँ। अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हें भी मुझे राजा मानना होगा, नहीं तो बेवजह अपने जान से हाथ धो बैठोगे। अरे डरपोक, ऐसे पेड़ से पीछे छिपकर क्या बात कर रहे हो? हिम्मत है तो सामने आओ, आमने सामने आकर बात करो। तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम मुझे ललकार रहा है?
वहीं रुक जाओ, मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। पारुल ने लकड़ी और पत्तों की मदद से एक नकली चील बनाई थी। वो रात का समय था, इसीलिए पारुल ने उस नकली चील को टांग कर बांध दिया और चील पर हमला कर दिया। जैसे ही अंधेरे में उस चील ने उस बड़े से नकली चील को देखा, वो वहां से डरकर भाग गया। चील के भाग जाने के बाद पारुल चिड़िया पेड़ के पीछे से सामने आ गई। तो कालू भैया, कैसी लगी आपको मेरी ये आइडिया? तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट्स में हमें जरूर बताना और स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।